वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ ब्रिक्स सेशन। हमने पिछले 2 सेशंस में देखा दैट ब्रिक्स कैसे इस्टेब्लिश हुआ, उसकी आइडिएशन क्या थी, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, राइट, एंड ऑल्सो व्हाई वाज इट सो इम्पोर्टेंट ऑन द वर्ल्ड स्केल। उसके बाद हमने देखा उसने जो ब्रिक्स के थे जो मेजर इनिशिएटिव्स क्या लिए। वन वाज एनडीबी एंड द अदर वाज CRA, ठीक है। So these were the two major initiatives taken by BRICS as a bloc. Apart from this, there are other major initiatives that have been proposed, right? Like the reserve currency, the payment system, right? Then the submarine cable. So ऐसे जो 2-4 initiatives proposed या in the pipeline है, हमने वो भी consider किए। Apart from that, हमने ये भी देखा कि BRICS as a bloc has diversified into various other areas also. Apart from security, defense and money, हमने ये देखा कि इन चीज़ों को छोड़ के इकोनॉमी, इन चीज़ों को छोड़ के भी BRICS is now considering other peripherals also. लेकिन आज हम देखेंगे कि apart from so much progress that BRICS has made on the world scale, ये जो ब्लॉक है इसकी जो स्टेचर है एट द वर्ल्ड लेवल इज ट्राइंग टू इट इज़ फॉलिंग डाउन, ठीक है। इसका जो शुरू में इसका जो स्टेचर था या जो शुरू में इसकी इम्पोर्टेंस थी वो अब कम होने लग गई है। एंड एक्सपर्ट्स हैव ऑल्सो एक्सप्रेस्ड दैट हो सकता है कि ब्रिक्स वही एंड मीट करे जैसे सार्क का हुआ, विच हैज़ ऑलमोस्ट फॉर्मली एंडेड इन 2014, राइट। जैसे G77 का हुआ, जैसे एशियन का हुआ, which met a very bad end due to चाइना एंड म्यांमार के जो रिलेशंस बिगड़े उस वजह से, राइट। तो हो सकता है इट इज बीइंग स्पेक्यूलेटेड दैट ब्रिक्स आल्सो मीट सच अ एंड। लेकिन अब ऐसा क्यों स्पेक्यूलेट किया जा रहा है, एक्सपर्ट्स ऐसा क्यों कह रहे हैं, राइट। सो देयर आर फ्यू रीजंस। फर्स्ट इज जो बहुत प्रोमिनेंट है आजकल, दैट इज, पहले हम इसी की बात कर लेते हैं, रशियन एग्रेशन ऑन यूक्रेन। नाउ रशिया ने यूक्रेन को ऑलमोस्ट इन्वेड कर लिया है, ठीक है। उसने उसको अटैक किया, इन्वेड किया। इस वजह से देयर वाज अ सिवियर ब्लो टू द वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का लगा बिकॉज ऑफ दिस इवेंट, राइट। यूरोपियन इकोनॉमी ऑलमोस्ट वेंट इन डॉलरम्स। गैसोलीन प्राइसेस बहुत बढ़ गए, ठीक है। जो जियोपॉलिटिकल वहाँ पे सिचुएशन थी, दे हैव टेकन अ वेरी बैड टर्न बिकॉज नेटो की ईस्टवर्ड एक्सपेंशन होने लगी। फिनलैंड हैज जॉइंड नेटो, राइट। एंड रशिया की जो पोजीशन है ऑन एन इंटरनेशनल लेवल, रशियन पोजीशन ऑन एन इंटरनेशनल लेवल हैज डिमिनिश्ड। रशिया एक मेजर पावर कंसिडर किया गया है एवर सिंस disintegration of USSR, but now उसकी वो position has fallen down. Western nations and the Western bloc is not seeing Russia as a good country because of the illegal invasions that it has done, like Crimea, now Ukraine, right? And it is being feared that Russia might escalate this conflict towards other part of beyond Ukraine also. So Russia is a prominent part of BRICS. Russia is a prominent part of BRICS. तो इस वजह से BRICS की जो इम्पोर्टेंस है ऑन अ वर्ल्ड लेवल हैज कम डाउन, ठीक है। ब्रिक्स ब्लॉक को अब एक हेल्दी तरीके से नहीं देखा जा रहा है, ठीक है। 1 2 सेकेंड जो इम्पोर्टेंट रीजन है विच हैज अगेन एंड इसके ऊपर हम फिर से आएंगे। सेकेंड रीजन है इंडो चाइना टाइज को भी बहुत बड़ा धक्का लगा बिकॉज जो बॉर्डर्स पे इनके आपस में झड़प होती रहती है या जो गालवान क्लैश था, ठीक है, उस वजह से भी इंडो चाइना रिलेशंस बहुत ज़्यादा गिरे। अब बिकॉज इंडिया अगेन इज अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स एंड चाइना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ब्रिक्स, तो इसको वर्ल्ड लेवल पे जब हम देखते हैं तो ऐसा माना जा रहा है दैट दिस ब्लॉक इज फेसिंग अ डिप्लोमैटिक bankruptcy. That BRICS is facing a diplomatic bankruptcy because of which Indo-China relations have fallen down.
चाहे ये दोनों कंट्रीज वर पार्ट ऑफ दिस ब्लॉक, बट स्टिल इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैव बीन हर्ट, एंड बिकॉज ऑफ चाइनाज assertiveness, economic assertiveness, military assertiveness, even चाइना का जो military assertiveness in ताइवान है, उसको भी US is not taking in a good light, right? We all know that. तो चाइना को भी, especially after Russian aggression in Ukraine, and especially after this part, and also because of Indo-China ties में जो गिरावट आई है, उस वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या वेस्टर्न वर्ल्ड है, इट सीज चाइना एज अ along with Russia, it sees these countries as authoritarian states. Authoritarian states इनको माना जाने लगा है, and these western nations do not want to indulge in further trade or in any such relations with these both countries, right? So that is why BRICS as a bloc is facing an internal and an external crisis. अब इंडिया की पोजीशन in BRICS and इंडिया is a part of BRICS. अब इसकी पोजीशन in BRICS is difficult because of रशिया और चाइना को एक बैड नजर से देखा जा रहा है दुनिया भर में, बट इंडिया कोई भी अलाइड पॉलिसी कभी फॉलो नहीं करता. इंडिया हैज नेवर बीन एंड a part of any military alliance, has never been a part of any major मतलब एक तरफा power block. It has never been part of like NATO or something like that. It has always maintained a neutral stance. इंडिया ने हमेशा ही एक न्यूट्रल स्टांस लिया. इनफैक्ट जब रशियन अग्रेशन ऑन यूक्रेन स्टार्ट हुआ या इट वेंट टू मतलब बढ़ने लगा, तो भी वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था इन द वेस्टर्न वर्ल्ड दैट इंडिया इज नॉट टेकिंग एनी डिसाइसिव एक्शन ऑन रशिया. इंडिया कोई डिसाइसिव स्टांस नहीं ले रहा है इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट. लेकिन आई थिंक दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी. वो न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, राइट? इट मेंटेन्स अ पॉलिसी ऑफ बीइंग फ्रेंड्स टू ऑल नेशंस, एंड डिस्पाइट इट्स डिफरेंसेस विद some, despite its differences on some issues with all the nations, it still pushes forward a policy of friendship. ये शुरू से ही हमारी फॉरेन पॉलिसी का मेजर एस्पेक्ट रहा है, राइट? सो दैट इज व्हाई अब इंडिया इज अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स एंड रशिया चाइना को अथॉरिटेरियन स्टेट्स माना जा रहा है. इनफैक्ट रशिया की तो पोजीशन वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज़्यादा गिर गई है, राइट? एंड इन टर्म्स ऑफ इट्स रेपुटेशन एंड इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड स्टफ. अब इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्वाड, ठीक है? जो यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है एंड इंडिया है. अभी क्वाड का सम्मेलन होके हटा है इन जापान. तो इंडिया का इसका भी हिस्सा होना और इंडिया का इसका भी हिस्सा होना, इट पुट्स इट एट अ वेरी टाइट स्पॉट. अब उसके लिए ये डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग करना इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, एंड सेकेंडली बहुत मुश्किल भी हो जाता है बिकॉज इंडिया को इसको भी मेंटेन करना है, एंड यूएस एंड अदर वेस्टर्न नेशंस डू नॉट अप्रूव इंडिया दैट वो इसका पार्ट रहे या रशिया और चाइना के साथ कोई भी ऐसी ग्रुपिंग में रहे, इस क्लोज ग्रुपिंग में रहे जिसमें ये दो कंट्रीज भी हो. While because it is also part of Quad and India is also a major developing economy, जो कि वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड इकोनॉमिक लेवल पे बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करता है, ठीक है? सो दैट इज व्हाई इंडिया का डिलेमा इन टर्म्स ऑफ ब्रिक्स हैज गॉन अप. सो हमने अभी देखा कि ब्रिक्स को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है? एंड इवन साउथ अफ्रीका में बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक इश्यूज इसकी डिपेंडेंस हैज इंक्रीज्ड ऑन चाइना, राइट? सो दैट ऑल्सो पुट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ ब्रिक्स. कि ये भी कहा जा रहा है, माना जाता है कि क्या साउथ अफ्रीका बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन चाइना इज अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स, या फिर इट इज देयर फॉर जेन्युइन रीजंस. So such speculations, such questions have now started to arise. Okay, but apart from these 4 or 5 points, apart from the dilemma that India has to face, apart from the falling
stature of Russia, apart from और एक और रीजन है कि चाइना को अथॉरिटेरियन स्टेट इसलिए भी माना जाता है बिकॉज चाइना हैज बीन एट लॉगर हेड्स विद यूएस इन टर्म्स ऑफ ट्रेड. उनके यहाँ पे ट्रेड और स्ट्रैटेजी और इन सब मुद्दों को लेके एक मतलब एक डिप्लोमेटिक रोड ब्लॉक बना ही रहता है, ठीक है, इन दो नेशंस के बीच. सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज इश्यूज, ब्रिक्स में अभी भी देयर आर 19 कंट्रीज व्हिच स्टिल वांट टू जॉइन ब्रिक्स, राइट. इनमें से 10 तो एशियन कंट्रीज हैं, 10 एशियन कंट्रीज. आई थिंक 4 are from Latin America and 5 are from Africa. 5 are from Africa. So these nations still want to be a part of BRICS. So this is a very big paradox, right? In which BRICS has entered as a bloc. एक जगह तो उसका स्टेचर डिमिनिश हो रहा है, एक जगह तो उसकी इंटरनल डिप्लोमेटिक फेलियर्स बहुत ज़्यादा ऊपर आ रहे हैं, सरफेस कर रहे हैं. एक जगह तो इंटरनली जो उसके मेजर नेशंस हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली उनको बहुत दे आर नॉट बीइंग सीन इन द राइट लाइट. और दूसरी तरफ ये सब होने के बावजूद भी देयर आर अबाउट 19 नेशंस फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स which still want to be a part of BRICS. So आगे चल के BRICS क्या दिशा लेता है या उसका क्या फ्यूचर होता है, that will be very interesting to watch. अब BRICS का एक next summit होने वाला है. So let us see what directions, what decisions are taken by these major countries and how India reacts to Russia and China, to carry forward the legacy of BRICS and to ensure that BRICS does not fall apart like other major groupings जो अभी तक देखी गई है, like Asian, like SAARC and all, right? So this was all about BRICS, and with this I conclude my topic BRICS. I would really love to have your suggestions, comments and questions. Please leave them in the comment section below. Also do subscribe and like the channel if you want to watch more of such videos. Next I will take up another major topic which will have relevance in prelims and mains, and I hope you're liking this series. Thank you so much for watching.